हम क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर आज 8 को आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों, इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से दोस्तों। जैसे घर पे बताया जाता है वैसे ही एकदम इजी तरीके से बताएंगे दोस्तों। जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब कि दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब जीव जैसे प्राणी मनुष्य जनन कैसे करते हैं। चलो बताते हैं आप सबको आगे। जनन के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है बताते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव का उत्पन्न करते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे मनुष्य होता है ना, जब अपने से नए संतान का उत्पत्ति करता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं दोस्तों। नए संतान की उत्पत्ति करना उसी को हम जनन कहते हैं दोस्तों। ये समझो एकदम इजी तरीके से। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव मतलब मानव या कोई जानवर, इसी को कहते हैं सजीव, अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करे। मतलब दोस्तों समझ गए ना। चलो दोस्तों आगे। यह पृथ्वी पर जीवन नियंत्रणता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ जीवन जीने के लिए नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। मनुष्य नहीं होंगे तो क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी का मतलब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा रहने का। इसी के लिए नियंत्रण बनाए रखते हैं। चलो दोस्तों आगे। कोशिका कहाँ होता है दोस्तों, कोशिका हमारे शरीर में होता है। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र डीऑक्सीराइड न्यूक्लियडम दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। क्लास 10 में पेपर में आ सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइड न्यूक्लियडम के अणुओं के आनुवंशिकता गुण होता है। आनुवंशिकता मतलब दोस्तों क्या होता है, कुछ लक्षण आनुवंशिकता होता है, इसी को कहा जाता है कुछ लक्षण होता है। जैसे कोई व्यक्ति का बाल जो होता है क्या होता है, वाइट हो जाता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता, कुछ चेंजिंग हो जाना, इसी को आनुवंशिकता कहते हैं दोस्तों। आराम से समझो दोस्तों, बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे। चलो दोस्तों आगे। डीएनए जो दोस्तों हमारा डीएनए होता है, इसी को डीएनए कहते हैं। खून जो होता है, ब्लड, इसी को डीएनए कहते हैं। जैसे डीएनए का आप सब दोस्तों इसका याद रख लेना, फुल फॉर्म दोस्तों यह आता है, बस इतना इसमें से याद करना है। अभी हम आप सबको बताते रहेंगे जो टॉपिक रहेगा। प्रतिक्रिया बताता है कि नई कोशिकाएं बनाता है। लेकिन दोस्तों नई कोशिकाएं बनाता है। जैसे मनुष्य क्या होता है, एक ही प्रकार का थोड़ी होता है, अलग अलग होता है, इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान परंतु समरूप नहीं होती। कोशिकाएं समान होती हैं परंतु जो जीव होता है समरूप नहीं होता, मतलब समान नहीं होता दोस्तों। चलो दोस्तों आगे। विभिन्नता का महत्व क्या है दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर विभिन्नता होती है। क्योंकि एक व्यक्ति एक प्रकार का नहीं होता, किसी का दूसरे प्रकार का दिमाग होता है, किसी को दूसरे प्रकार का। इसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता का महत्व। आगे चलो दोस्तों, एक टॉपिक आप सबको एकदम क्लियर बताते रहेंगे दोस्तों। आप सबसे वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलो दोस्तों, लंबे समय तक कुछ वर्ष तक प्रजाति, मतलब कि जाति, कुछ वर्ष तक जाति की उत्तर जीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई संतान होगा तभी तो पीढ़ी चलेगी आगे। जब कोई संतान नहीं होगा तो पीढ़ी कहाँ जाएगी, पीढ़ी बंद हो जाएगी वहीं से। इसीलिए दोस्तों यह ज़रूरी है, यह आवश्यक है। चलो आगे दोस्तों। जैसे विकास का आधार दोस्तों, हाँ विकास दोस्तों देख रहे हो आप सब, जनता कितना फुल हो रही, जनता कितना बढ़ रही, दिन पर दिन कितनी जनता हो रही दोस्तों, बहुत जनता हो जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत हो गई है दोस्तों। जनगणना दोस्तों हमारा भी अपने भारत का हुआ नहीं, एक बार हुआ था, उसके बाद अभी हुआ नहीं दोस्तों जनगणना। चलो दोस्तों आगे बताते हैं प्रजनन के प्रकार। प्रजनन मतलब दोस्तों जैसे युग्मक, उसी को प्रजनन कहते हैं। जनन मतलब आप समझेंगे किसी जीव की उत्पत्ति करना,
चलो दोस्तों, यह 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको दोस्तों याद करके पक्का जाना। दोस्तों हम आप सबको ईजी तरीके से बता दे रहे हैं, इसे जाना, तुरंत लिख के चला आना बोर्ड में। दोस्तों यह आता है दोस्तों, यह सन 2023 बोर्ड में आया था। आप समझ सकते हैं, यह दोनों आया था दोस्तों। आप सबको लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़े हो दोस्तों, आप सबको पढ़ के जाना होगा। चलो दोस्तों हम बताते हैं अब अलैंगिक जनन क्या है। इसे ईजी तरीके से बताएंगे, एकदम ईजी तरीके से दोस्तों, जो आप सब घर पे काम करते हो उसी तरह एकदम ईजी तरीके से बताएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? एकल जीव नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। मैं जैसे दोस्तों क्या होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता नहीं दोस्तों, हाँ कुत्ता, सिर्फ कुत्ता, डबल जीव ना मिले, मतलब कि कुत्ता कुतिया ना मिले, सिर्फ कुत्ते से ही एक जीव की उत्पत्ति हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकल जीव नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। मतलब कि एक जीव से एक जीव की उत्पत्ति करते हैं। मतलब जैसे दोस्तों ए है, ए बराबर बी की उत्पत्ति कर रहा है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, एक, जैसे एक ए जीव, एक जीव है, वो नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है बी की, मतलब कि एक ही जीव रहे, वो बी की उत्पत्ति कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। चलो दोस्तों आगे, युग्मक का निर्माण नहीं होता। मतलब दोस्तों इसमें 2 युग्मक थोड़ी होते हैं, एकल जीव होता है ना, इसी के लिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक 2 जीवों में होता है, 2 जीवों के फर्टिलाइजेशन में, ठीक दोस्तों, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो दोस्तों आगे, नया जीव पितृक, दोस्तों इसमें नए जीव के पितृक जीव के समान समरूप होते हैं। मतलब कि दोस्तों इसमें जो जीव होता है उसके समान एकदम इक्वल, मतलब जैसे व्यक्ति है उसी के इक्वल एकदम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता दोस्तों, इसी को कहा जाता है नए जीव में पितृक जीव के समान समरूप होते हैं। संतत गुणन के लिए यह एक बहुत सी उपयोगी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण है। इनके जीवों में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे दोस्तों ए बी है, वह ए ही बी रहेगा, ऐसे संतत बढ़ता चला जाए, लेकिन ए ही बी ए ही के समान रहेगा, मतलब कि एक ही शकल का व्यक्ति रहेगा। एक अलैंगिक जन्म में, अलैंगिक एक जीव मिलकर, आप सब समझते रहो दोस्तों, आप सबको हम दोबारा बता दे रहे हैं, सिर्फ एक जीव मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। निम्न वर्ग मतलब दोस्तों बहुत कम मिलने वाले जीवों में, ठीक, उसी को निम्न वर्ग कहते हैं। चलो दोस्तों आप समझ गए ना अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं। अलैंगिक क्या जनन है, एक जीव मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें 2 लोग नहीं होते, इसमें एक ही लोग होते हैं, इसलिए इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसके समरूप मतलब समरूप व्यक्ति होता है। चलो दोस्तों आगे, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं दोस्तों, इसी तरीके से बताएंगे हैं। जैसे आप सबको अलैंगिक जनन बता दिया, वैसे लैंगिक जनन दोस्तों कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ थोड़ा चेंजिंग है दोस्तों। चलो बताते हैं अलैंगिक जनन क्या है। 2 एकल जीव, मतलब कि दोस्तों ए बी प्लस बी मिलकर सी की उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी मिलकर साथ में मिलकर सी की उत्पत्ति कर रहे हैं, उसी को क्या हम कहते हैं, लैंगिक जनन। मतलब जैसे मादा 2 एकल जीव, एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए दोस्तों ना। चलो आगे, नर युग्मक या मादा युग्मक बनाते हैं। मतलब दोस्तों इसमें ए बी का ना सम्मिलित होता है, इसीलिए इसमें युग्मक होता है। चलो दोस्तों आगे, नया जीव आनुवंशिकता रूप से प्रत्येक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं है दोस्तों। जैसे गोड़ टांग कोई आँख वाँख समान होता है, क्या होता है, शकल समान थोड़ी होता है, शकल समान नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ समान होता है और कोई चीज़ असमान होता है। किसमें, ए प्लस बी में, अलैंगिक जनन में ए प्लस बी में सी का निर्माण होता है। मतलब कि एक नए जीव की उत्पत्ति होती है नर तथा मादा के युग्मक से।
चलो दोस्तों आगे। परिजाति, परिजाति मतलब कोई एकल जाति, परिजाति विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। परिजाति मतलब दोस्तों कोई और व्यक्ति, व्यक्ति नहीं अपनी संतान का रहेगा, लेकिन कोई अलग व्यक्ति की भिन्न विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उच्च वर्गों में जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्ग मतलब अधिक वर्ग में पाया जाता है, अधिक सब में दोस्तों। चलो दोस्तों आगे। अलैंगिक प्रजनन की विधियाएँ। अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या बहुत सारे जीव आते हैं दोस्तों, चलो बताते हैं इसी तरीके से। विखंडन क्या है दोस्तों? इस प्रक्रम में एक कोशिका क्या पाया जाता है? कोशिका मानव के में पाया जाता है, कोशिका जीवों में भी पाया जाता है, कोशिका हर जगह हर जीवों में पाया जाता है दोस्तों कोशिका। विखंडन क्या कहते हैं? इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कोई दोस्तों कड़ ले लीजिए, उसे क्या कीजिए, दो टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? विखंडन। लेकिन आप सब ये मत लिखना दोस्तों, दो कर लेते हैं, ये सब नहीं लिखना। आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन लिखना है कैसे आप सबको हम बता रहे हैं। इस प्रक्रम में एक कोशिका जीव दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विखंडन। आप सबको ये तरीके, एक कोशिका जीव वह दो या दो से अधिक कोशिकाओं में टूट के बिखर जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं दोस्तों। अब समझ जाओ। चलो दोस्तों आगे। इसके दो प्रकार हैं, का खा। द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन क्या है दोस्तों? जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन किसे कहते हैं? जो जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा दोस्तों, इसका आप रूप याद कर लेना, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों, बहुविकल्पीय में पूछता है। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय में पूछता है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे। दूसरे नंबर पर आप सब देख सकते हैं अमीबा कैसे होता है, देख सकते हैं दोस्तों। पहले यस था, फिर यस था, फिर यस। तीसरे नंबर पर दोस्तों बीच से टूटने वाला है। आप देख सकते हो 50 नंबर पे दोस्तों अलग अलग हो गए, इसी को कहते हैं द्विखंडन। चलो दोस्तों बहुखंडन क्या है? आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई कण इतना टुकड़ा कर दो, इतना टुकड़ा कर दो कि वो बहुखंडन हो जाए, ठीक, उसी को हम बहुखंडन कहते हैं। वह कोशिका जो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाए, उसी को हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे प्लेज्मेडियम। चलो दोस्तों आगे। इसका प्रूफ आप सब याद कर लेना, क्योंकि यह बोर्ड में आया था सन 2023 में। चलो दोस्तों आगे। खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मतलब कि दोस्तों बहुत सारे सॉरी दोस्तों मैं गिर गया था। चलो दोस्तों बताते हैं। इस खंडन किसे कहते हैं? खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जो सारे बहुत ढेर सारे कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। दोस्तों जो वही बहुकोशिकीय जीव होता है ना, वही नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उसे हम खंडन कहते हैं। चलो दोस्तों स्पाइरोगायरा, इसका अप्रूफ है दोस्तों। आप सब चित्र देख सकते हैं दोस्तों, यह सब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी समझ के से लिख लेना। चलो दोस्तों आगे। पुनरुद्भवन, पुनर्जन्म, पुनरुद्भवन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जब दोस्तों कोई जीव कहीं से टूट जाता है, वह फिर नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे कोई दोस्तों मान लीजिए कोई बिच्छू है, आप सबको बता रहे हैं, मान लीजिए ना कोई बिच्छू है, उसका पूँछ जैसे कट गया, तो क्या होगा? वह जो पूँछ रहेगा ना, वह नए जीव में विकसित हो जाएगा दोस्तों। वह उसके फिर आँख, पैर, टांग सब आ जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? पुनर्जन्म, पुनरुद्भवन दोस्तों कहते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, वेरी यह आता है, समझ गए दोस्तों। जैसे कोई बिच्छू है, मान लीजिए बिच्छू है, उसे काट दीजिए, पूँछ उसका काटिए, उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद उसमें फिर आँख, पैर, टांग सब आ जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन।
चलो दोस्तों, इसका अप्रूप आप सबको बता देते हैं क्या होगा। देख सकते हैं चित्र, पलेरिया या हाइड्रा। देख सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी कोई जीव कट जाता है, देखो कैसे हो रहा है, आँख आ जा रहे हैं, पैर आ जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। आप सबको बताते हैं चौथा टॉपिक क्या है, मुगलन। मुगलन किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आप सब
ऊतक सर्वाधान, ऊतक सर्वाधान। इस विधि में शाखा के सिरे को कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। मतलब कि दोस्तों किसी पेड़ को उसकी शाखा लटकी हुई है, उसे माटी में दबाकर, जैसे कोई पेड़ की शाखा, उसे माटी में दबाकर उसे पोषण का मध्य में रखकर, पोषक मतलब कि उसे पानी वानी देकर कोशिकाओं के गुणन पर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैंसल कहते हैं, ये परिवर्तन हो जाता है। कैंसल को हार्मोन्स माध्यम में रखा जाता है। दोस्तों हार्मोन्स के माध्यम, पेड़ में हार्मोन्स पाया जाता है, हार्मोन्स के माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे में का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों समझे, कोई पेड़ लिया जाता है, वृक्ष छोटा सा, उसके जो पत्तियाँ होती है, डहलियाँ बड़ी सी, उसे पेड़ में लगा दिया जाता है। उसके बाद उसे पोषण मध्य में रखा जाता है। फिर उसके बाद उसे पानी, मतलब पोषण मध्य में क्या, उसे पानी पिलाना, उसी को किया जाता है, पोषण मध्य में रखा जाता है। कुछ दिन बाद उसमें जड़ निकल जाते हैं, फिर उसे काट कर फिर उसे रोपण कर दिया जाता है, मतलब कि उसे बैठा दिया जाता है। फिर वह नए युग में विकसित, मतलब नए पेड़ में विकसित हो जाते हैं। ठीक, चलो दोस्तों आगे। उदाहरण के लिए सजावटी का पदार्थ होता है दोस्तों। चलो आगे। क्राइक सर्वाधान के लाभ, मतलब कि दोस्तों इसके लाभ क्या क्या हैं। बीज उत्पन्न करने वाले पदार्थ, बीज उत्पन्न ना करने वाले पदार्थ, मतलब कि जो बीज नहीं देते दोस्तों। जैसे कोई बीज मतलब क्या होता है समझते हो दोस्तों, जो बीज मतलब क्या होता है दोस्तों, बोने वाला दोस्तों, जिससे हमें छोटे छोटे वृक्ष मिलते हैं, उसी को कहते हैं। तो दोस्तों आगे, बीज का उत्पन्न ना करने वाले पदार्थ, जैसे केला में बीज नहीं होता दोस्तों। गुलाब आदि नए पौधे बनाते हैं, बीज का नहीं, नए पौधे बनाते हैं। नए पौधे आनुवंशिकता रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका यही है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। अभी हम दूसरे पार्ट बताने वाले हैं कल दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।